हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूल्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ईएमएफ और डेल्टा जी के ऊपर डिपेंड है। तो दिया है हमें कि ईएमएफ निकालना है और डेल जी निकालना है इस सेल के लिए। और ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम 2+2 मैग्नीशियम मीन्स एसआरपी ऑफ मैग्नीशियम दिया है और एसआरपी फॉर सिल्वर दिया। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो हमें निकालना है ईएमएफ, उसका फॉर्मूला चेक करते हैं। तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट साइड का जो आयंस होगा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का, और पावर में क्या होगा, जो भी उनके कोफिशिएंट आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस इक्वेशन बना लेते हैं जिससे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हमें पता चल जाएगा और n पता चल जाएगा। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं। तो चलिए पहले बैलेंस इक्वेशन बनाएं। तो हमें दिया है ये सेल, तो यहाँ से हमें दिख रहा है मैग्नीशियम चेंजेस टू मैग्नीशियम 2+। तो अगर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ हुआ मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा कि मैग्नीशियम दिया था और वहां से बदल चुका है मैग्नीशियम 2+ में। तो मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा देन ओनली मैग्नीशियम 2+ बनेगा एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम चेंजेस टू मैग्नीशियम 2+, मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी ये 2+ बना होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। सेकेंड, Ag प्लस से क्या मिल रहा है? Ag। तो Ag प्लस से Ag का मिलना क्या होगा? सो Ag प्लस से Ag, तो Ag प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो कम है तो इसने ले लिया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो दोनों इक्वेशन को इस तरह से ऐड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो फर्स्ट में -2 है एंड सेकेंड में +1। तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। इस तरह ऐड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड हो जाए। तो -2 और ये 2 मल्टीप्लाइड होगी तो +2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा Mg प्लस Ag प्लस 2 टाइम्स will give magnesium 2+ and Ag 2 टाइम्स। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई जो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रूप में। नाउ नेक्स्ट यहाँ से n मिल जाएगा। n क्या होगा? तो n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड n की वैल्यूज कितनी हो गई? सो n की वैल्यू विल बी 2, क्योंकि इसने 2 लॉस किया और यहाँ पे 2 Ag प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। सो n की वैल्यूज विल बी 2। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ई नॉट सेल को निकाल लेंगे, बिकॉज ईएमएफ हमें कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला में ई नॉट आता है। और ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? ई नॉट कैथोड माइनस एनोड या राइट माइनस लेफ्ट, जो भी आप लिख सकते हैं। देयरफॉर ई नॉट सेल कैन बी रिटन एज ई नॉट राइट साइड या कैथोड माइनस ई नॉट लेफ्ट साइड या एनोड, कोई भी एक लिख ले। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन का लेफ्ट हैंड साइड है और ये सेल रिप्रेजेंटेशन का राइट हैंड साइड है। तो राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट में कौन है? सिल्वर वाला। तो हम लोग लिखेंगे ई नॉट ऑफ, राइट में सिल्वर वाला है तो Ag प्लस 2 Ag।
सिल्वर वाला Ag+2Ag माइनस लेफ्ट में जो है मैग्नीशियम वाला है, तो ये दिया हुआ है मैग्नीशियम वाला Mg2+2Mg। अब इसकी वैल्यूज को लिख देंगे। नाउ सिंस रिएक्शन में दिया है Mg2 प्लस ऑक्सीडेशन, बट E के साथ जब भी हम लोग लिखेंगे ऑलवेज इन रिडक्शन, ई के साथ जब भी हमें लिखना हो तो ऑलवेज हम लोग रिडक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो Mg2 से Mg, इसीलिए ये लिखा हुआ है। नाउ वैल्यूज दीजिए। Ag सिल्वर का वैल्यूज कितना दिया हुआ है 0.80 एंड मैग्नीशियम का वैल्यूज है -2.37। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मिलेगा 3.17 वोल्ट। तो ये हमें ई नोट सेल मिल गया, तो ई नोट मिल चुका, एन मिल चुका, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रिएक्शन से मिल जाएंगे। तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करके ई सेल निकाल सकते हैं। देयरफॉर फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला इज ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन। तो प्रोडक्ट मतलब क्या, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कौन है Mg2+ है और सिल्वर है। हमें कौन सा लेना है, आयन वाला। तो आयन मतलब जिस पे चार्ज हो, तो मैग्नीशियम 2+ होगा। कोफिशिएंट इसकी 1 है तो पावर में 1 आ जाएगी बाई रिएक्टेंट आयन। रिएक्टेंट कौन है, Ag+ है और इसकी कोफिशिएंट कितनी है, कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 आ जाएगा। तो जो भी इनका कोफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाएगा और हमें आयन वाले लेने हैं। नाउ अब हम लोग वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। सो ई नोट सेल हमें मिल चुका है 3.17 माइनस 0.059, एन की वैल्यूज 2 है, लॉग मैग्नीशियम 2+, तो मैग्नीशियम 2+ की वैल्यू ये है, तो ये 0.01 कैन बी रिटेन एज 10 की पावर -2। तो मैग्नीशियम वाले की वैल्यू 10 की पावर -2 है। एंड Ag+ कैन बी रिटेन एज 1 2 3 4 10 की पावर -4। सो यहाँ पे Ag+ जो है 10 की पावर -4 एंड होल स्क्वायर है, सो ये होल स्क्वायर हो गई। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा। सो दिस कैन बी रिटेन एज 3.17 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 बाई -8। सो -8 ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा और 8 - 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये हमें मिलेगा 3.17 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर 6। तो -8 ऊपर गया +8 +8 -2 इज +6। अब लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी पावर वाला आगे आ जाता है, तो ये 6 जो पावर में है वो आगे आ जाएगा। अगर log x की पावर n होती है तो n आगे आएगा और log x एंड log 10 की वैल्यूज 1 होती है, तो ये 6 को आगे लाइए। सो विच कैन बी रिटेन एज 3.17 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 6 हो गई। 6 आगे आ गया और log 10, और log 10 1 होती है, सो दिस कैन बी रिटेन एज 3.17 माइनस, नाउ ये 2 से 6 कटेगी 3 टाइम्स में और 3 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई करने से 0.177 आएगा और दिस माइनस दिस करेंगे, दैट इज 2.993 वोल्ट। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर EMF। नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड डेल्टा G। नाउ डेल्टा G निकालने की फॉर्मूला होती है -NFE शेल। सो N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो 2 मिल चुका है, एंड F इज फैराडे। सो 1 फैराडे इज गिवन इज 96500 कूलम पर मोल, और E सेल जस्ट अभी अभी आपने निकाला है, इसकी वैल्यूज रख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर हमें स्टैंडर्ड वाला देता तो यहाँ स्टैंडर्ड E नोट आता,
तो हमें नॉर्मल दिया है डेल्टा जी, सो हम लोग ये नॉर्मल ई सेल यूज करेंगे। अगर स्टैंडर्ड बोलता तो हम लोग ई नॉट लेते। नाउ वैल्यूज को पुट करें, देयरफॉर डेल्टा जी कैन बी रिटेन इज माइनस एन एफ ई शेल, सो एन की वैल्यूज हो गई 2, एफ इज 96500 और ई सेल जस्ट अभी मिला 2.993, मल्टीप्लाई करेंगे सो मल्टीप्लाई करने से आएगा 577,649 दिस मच जूल्स पर मोल। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज है, तो हम लोग इसे किलो जूल में अगर लिखे सो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 577.649 ये किलो जूल पर मोल होगा, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।